स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बनारस लोकोमोटिव है उसमें हमारा अप्रेंटिस के लिए न्यू वैकेंसी निकल चुका है। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 47 बैच के लिए निकला हुआ है अप्रेंटिस के लिए, जिसका कि यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस गाइडलाइन दिया गया है। नोटिफिकेशन आपका जो है 5 जुलाई को निकल चुका था, क्योंकि आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आपका 5 अगस्त तक दिया है लास्ट डेट। फिर यहाँ पे फी की बात करें, फी पेमेंट करने का उसका भी आपका सेम डेट है 5 अगस्त का। फिर यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया गया है नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट डेट है प्लस में पेमेंट फी का है, यहाँ पे आपका डेट दिया गया है। फिर यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 पोस्ट पे निकला हुआ है, एक आपका है आईटीआई, एक है आपका नॉन आईटीआई। यदि आईटीआई की बात करें तो इसमें आपका टोटल 300 पोस्ट दिया गया है, जो कि आपका डिफरेंट ट्रेड के अनुसार है। उसमें भी आपका डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरी के वाइज यहाँ पे डिटेल है आपका। फिर यहाँ पे आप नॉन आईटीआई की बात करें तो नॉन आईटीआई में आपका 74 टोटल पोस्ट दिया गया है, जो कि आपका इसमें भी आपका डिफरेंट ट्रेड है और डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार इसमें दिया गया है। तो आप भरने के पहले आप अपना पूरा डिटेल देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना क्या सीट है, प्लस में आपका ट्रेड भी कौन सा है। प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि फॉर नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट आपका 10+2 होना चाहिए, क्योंकि आपका मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस में आपका जो कैंडिडेट है वो उसका मतलब कैंडिडेट शुड बी पास्ड बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 5/7/2025, मतलब आपका 5/7/2025 के पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन पास हो जाना चाहिए। प्लस में यहाँ पे आपका फॉर आईटीआई का यहाँ पे दिया गया है, इसका भी सेम आपका सिमिलर वाइज में यहाँ पे आपका क्लास 10th आपका होना चाहिए और आपका नहीं तो इक्विवेलेंट 10+2 होना चाहिए, प्लस में आपका मिनिमम 50% के साथ। प्लस में यहाँ पे दिया गया आपका आईटीआई भी पास होना चाहिए और आपका जो यहाँ पे पासिंग रहेगा वो आपका डेट है कि नोटिफिकेशन के पहले आपका पास होना चाहिए, जो कि आपका है 5/7/2025। फिर फर्दर इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर नॉन आईटीआई जो है उसका यहाँ पे 15 ईयर आपका एज रिलैक्सेशन आपका होना चाहिए फॉर मिनिमम, और आपका मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पे 22 ईयर होना चाहिए। तो सिमिलर वे में यहाँ पे आपका भी आईटीआई के लिए दिया गया है कि आपका जो एज रहेगा मिनिमम आपका 15 ईयर प्लस में मैक्सिमम आपका नॉट मोर देन 24 ईयर, मतलब 24 साल से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में है। जैसे यहाँ पे एसटी एससी है उसके में आपका 5 साल का दिया गया है, प्लस में आपको ओबीसी है इसमें आपका 3 साल का दिया गया है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो उसमें भी आपका डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार डिफरेंट एज दिया गया है। प्लस में यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो इसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फिर फर्दर इसकी बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फी है, फी के बारे में यहाँ आपका दिया गया है कि आपको 100 रुपया फी लगेगा। आपको ऑनलाइन करना है, जो कि आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का 5/8/2025। प्लस में आपका यहाँ पे आपका नो फी है, आपका एसटी एससी फिजिकली हैंडीकैप है और एवं वोमेन कैंडिडेट के लिए उसका यहाँ पे 1 रुपया भी फी नहीं लगेगा। और प्लस में जो यहाँ पे इसके अलावा जो आते हैं उनको आपको यहाँ पे 100 रुपया फी देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन सा स्टेप है, चलिए इसका फॉर्म फिल करके देखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपका है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पे क्लिक करेंगे। यदि आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाइड करना चाहते हैं, आईटीआई या नॉन आईटीआई। यदि आईटीआई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे फिर आपका ट्रेड पूछा जाएगा, आपका कौन सा ट्रेड है। यदि आप नॉन आईटीआई यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर फर्दर उसके बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नेम पूछा जा रहा है, फिर प्लस में आपका फादर नेम पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पे मदर के नेम को फिल करना है। फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा जेंडर है। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल आते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं। यदि आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आप यहाँ पे एसटी एससी सेलेक्ट कोई भी करते हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल नहीं मांगा जा रहा है। तो सिमिलर वे में आपका एससी में भी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन ओबीसी में आपको अपना डेट देना है। फिर फर्दर आपको वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे क्या आप पहले एक्स सर्विस मैन थे, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे दिव्यांग के बारे में पूछा जा रहा है कि आर यू डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे यदि यस करते हैं तो उसका यहाँ पे सेक्शन आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे नो चूज करते हैं तो आपको कोई डिटेल नहीं देना है। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो यहाँ पे आपको अपना एज सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे ईयर दिया गया है कौन सा आपका ईयर है। प्लस में यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका मंथ कौन सा है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एज कैलकुलेट कर लेना है, इस पे बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल फॉर अप्रेंटिस।
तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से फिल करना है, मतलब कन्फर्म आपको करना है। यहाँ पे आपको अपना 10 बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका 10 कौन-सा बोर्ड था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से ईयर में पास हुए थे। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर फिल कर देना है। प्लस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या था, सिस्टम ग्रेड का था या परसेंटेज का था। यदि आप यहाँ पे ग्रेड पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीजीपीए देना है, और यदि यहाँ पे नो करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे टोटल नंबर देना है कि आपको कितना था, प्लस में आपको कितना ऑक्टेन मतलब मिला था। यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो हमारा फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको फिल करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं, तो चलिए अब कैप्चा को फिल करके फिर सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे सबमिट करते हैं, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्लस में यहाँ पे हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम जो है हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। प्लस में यहाँ पे हमारा फी 0 रुपया लगा, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार डिपेंड कर रहा है। यदि आप कैटेगरी यहाँ पे अलग चूज कीजिएगा तो आपको फिर अपना 100 रुपया पेमेंट करना है, तो उसके बाद फिर आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर चलिए अब इसका फॉर्म फिल करते हैं, और फिर यहाँ पे होम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम होम पेज पे आ चुके हैं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अब चलिए साइन इन करते हैं। तो साइन इन करने में हमको यहाँ पे कंट्रोल नंबर फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर फिल करना है, क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर पे भी चला गया है। प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमको स्लिप मिला था उसमें मेरा डिटेल फिल किया हुआ है। इसको फिल करके फिर लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। तो फर्दर यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में हमको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपका है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लोकेलिटी, मोहल्ला नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा स्टेट है। फिर यहाँ पे अपना यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा यहाँ पे सिटी है। फिर फर्दर यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है। यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस प्लस में परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यदि आपका डिफरेंट रहेगा तो इसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर फर्दर यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आपका साइज दिया गया है कि 15 केबी से और 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, और फिर सेकंड में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, फाइल चूज पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, जो कि आपका साइज रहेगा 100 से 200 केबी के बीच में, जो कि आपका फॉर्मेट है जेपीजी, जेपीईजी या बीएमपी में। फिर प्लस में आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है चेक बॉक्स पे क्लिक करके। तो चलिए इसको फिल करके फिर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं, कैप्चा भी फिल कर दिए। तो चलिए चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। तो मेरा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा। तो यदि आप फॉर्म फिलिंग के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।